हेलो दोस्त, स्वागत है आपको आपके अपने चैनल मैथ विद कुछ सर पे। हम कुछ सर आपको स्वागत करते हैं। ज़िंदगी को है ना हर हाल में जीतनी है, और जो आपको हारने का इंतज़ार कर रहा है ना उसको जीत के दिखानी है। माँ की हर वो ख्वाहिश को पूरा करना है जो आपको देख देख के वो सपने सजा रहे हैं, वो सारे सपने को पूरा करना है। चलिए इसी बात से हम चलते हैं। इसके पहले हम आपको ये रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए जो 10 सेट कंप्लीट कर दिए थे, आज हम 11वां नंबर सेट करने वाले हैं। आपको तो पता है मेरा नाम कुछ सर, लखीसराय वाले है ना, बिहार से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बड़ी अच्छा है और ये मेरे ख्याल से औसत का क्वेश्चन है। आपको पता है कि औसत को हम माध्य है ना, माध्य को हम औसत ही बोलते हैं। कह रहा है सर x और x+3 और x+5 और x+8 और x+9 का माध्य कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। तो आपको बताना कि अंतिम तीन परिच्छेदों का माध्य क्या होगा, यानी औसत क्या होगा। तो आपको पता है कि यदि हम यहाँ पे देखें तो हम कहेंगे सर ये x प्लस सबको जोड़ लीजिए, x+3 प्लस x+5 और प्लस क्या हो जाएगा जी x+8 प्लस x+9। ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, योगफल निकालिएगा। माध्य दिया हुआ तो इसको आप 5 से गुना कर सकते हो, ये 5 गुना नंबर से। यदि आप इसको जोड़िएगा तो कहिए सर 5x जोड़ लीजिए, है ना, कि 5 x तो 5x और सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपको 9 8 7 7 3 20 20 5 25 बराबर कितना हो जाएगा जी 9 5 45। तो आपको क्या मिला है? तो कैसा 5x बराबर इसका उधर भेजिए तो घट जाएगा यानी 20। तो x का जो मान आपका निकल के आया है, x का मान आपका 4 आया है। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। आपसे पूछा गया आपको बताना लास्ट 3 परीक्षणों का है ना मीडियन बतानी, मतलब माध्य बतानी, सॉरी है ना। तो माध्य बतानी, तो आप बताओ x का मान यदि आप यहाँ पे रखोगे तो कितना निकल के आएगा। तो x 4 है तो 9 4 13, ये कितना आ जाएगा जी आपका। तो कैसा ये 8 4 12 दिख रहा है सर, है ना। हम कहेंगे सर ये 5 यदि इसमें जोड़िएगा तो 5 4 9। तो आपसे पूछा गया कि यही लास्ट तीनों का जो है ना एवरेज निकालनी है। तो सबसे पहले जोड़ लेते हैं। यदि आप जोड़िए तो कितना हो जाएगा, तो कहिए सर 10 10 20 20 10 30 30 4 34 और 34 को हम कहेंगे सर 3 को पूछा तो 3 से भाग देंगे तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है ये वाला। क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सर दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, और कह रहा है ए बी बड़े वृत्त का व्यास है और बी डी कह रहा है कि है ना, कह रहा है बी डी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, जो कह रहा है इसे डी पे स्पर्श करते हैं। तो आपसे पूछा गया कि ए डी के लेंथ क्या होगा, ए डी की लंबाई क्या होगी। चलिए प्रयास करते हैं थोड़ा सा अच्छा से समझाने का। क्वेश्चन तो वैसे बहुत मज़ेदार है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन आप जनरली यदि देखोगे तो आप कहोगे सर ये जो है इस प्रकार से एक सर्कल है और इसी के अंदर एक और सर्कल है जी, समझिए चीज को। और कह रहा है कि इससे ए बी जो है इसका व्यास है, ये ए है और ये आपका क्या है बी है, ए बी इसका व्यास है, समझ लेना अच्छा से। फिर कह रहा है कि सर बी डी जो है छोटे वृत्त को स्पर्श करता है, यानी बी से हम यहां से ड्रॉ करेंगे तो कहें सर बी से आपका ये डी जो जाएगा, ये आपका ये डी जो है ये आपका क्या है स्पर्श रेखा है। तो आपसे पूछा गया आपको बताना कि ए डी की लंबाई क्या होगी। क्लियर है ना? वैसे हम कहेंगे सर इसका एक सेंटर तो होगा ना, जिसको उस सेंटर को हम क्या बोलेंगे, ओ बोलेंगे। तो यदि हम ओ बोलेंगे तो यहाँ से यहाँ कहेंगे, आपको पता है कि सर ये छोटे वृत्त की बात करें, ये छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो यदि हम यहाँ से यदि हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो कहेंगे सर ये हमारा 90 डिग्री का चलेगा। ये हमारा कितने डिग्री का चलेगा, 90 डिग्री का चलेगा। यदि ये 90 डिग्री का चल रहा है और आपको पता है सर ये आपका दे रखा है, ये देखिए कह रहा है छोटा वृत्त का रेडियस कितना 8 है, छोटे वृत्त का रेडियस 8 है। तो आप कहिए सर ये वाला 8 चलेगा सर, दिख रहा है अच्छा से 8 है ना। और ये कहेंगे सर यहाँ से यहाँ का लेंथ क्या है, ये बड़े वृत्त की रेडियस है, तो ये कितना है जी आपका 13 सेंटीमीटर, समझिएगा ध्यान से। तो आपको सर यदि ये समकोण त्रिभुज है तो कहेंगे सर बी डी का लंबाई निकल सकता है, ऐसे नो। यदि आप बी डी का लेंथ निकालिएगा तो बोलिए बी डी का लेंथ क्या निकल जाएगा। तो कहेंगे सर बी डी का लेंथ जो निकलेगा √अंडर ये कर्ण का काम करेगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा
13 का स्क्वायर 160, 9 माइनस 64 करोगे तो ये आपका रूट अंडर 105 आएगा, 105। तो कहेंगे से इसकी जो लेंथ हमें जो निकल के आई है वो कितना है, कहेंगे से रूट अंडर 105 है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा एडी की लंबाई। देखिए एडी की लंबाई के लिए हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देते हैं, है ना, इसको इस प्रकार से लाएं, देखिए इसको इस प्रकार से ऐसे ऐसे खींचते आए, है ना, इसको यहां से ऐसे दूसरे कलर ले लेते बेटर रहेगा। देखिए इसको यहां से इस प्रकार से ऐसे खींचते आए, है ना, जो स्पष्ट करते हुए जाएगा, क्लियर है ना। अब इसको ऐसे मिला दिए तो आपको पता है जब हम मिलाएंगे तो कैसे ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि सर अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण जो होता है वो क्या होता है, समकोण होता है, ये 90 डिग्री का चलेगा। तो आप कहिए सर ये वाला जो है आपका, ये आपका 90 डिग्री का चलेगा। आप एक चीज़ देखिए आपको क्या निकल के आया है, बहुत मजा आएगा ये क्वेश्चन पढ़ने में और समझने में और सीखने में भी। देखिए आप एक चीज़ देखिएगा, आपके अंदर जो बना है वो इस प्रकार का फिगर बना हुआ है, ड्रॉ हुआ है। क्या आपको भी लग रहा है कि इस प्रकार से ड्रॉ है, ये आपका 90 डिग्री है, फिर आपका ये भी आपका क्या है 90 डिग्री है ना। तो ये कहेंगे से ये हमारा, देखिए ये आपका ओवहेनिस्ट एंगल है, ये वाला ओवहेनिस्ट एंगल है। तो आपको सर ये यदि 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल छोटा, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है ये बड़े वाला ट्रायंगल का एक दूसरे का समरूप हो रहा है। समरूप बोले तो थेल्स प्रे में भी हो रहा है, जिसमें कहेंगे सर ये दोनों आपस में क्या हो रहा है पैरेलल। और आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ 13 है तो ये भी तो आपका 13 ही चल रहा है ना। तो आदि ये 13, देखिए ये भी आनी कहेंगे सर ये 13 मतलब ये और ये बराबर होगा। तो जब ये और ये बराबर है तो कहिए सर ये और ये भी बराबर होगा। मीन्स मेरा कहने का अर्थ यदि ये रूट अंडर 5 है, यदि यहाँ का वैल्यू यदि रूट अंडर 105 है तो ये भी आपका रूट अंडर 105, यानी आपको निकल के आ गया कि सर यहाँ से यहाँ का वैल्यू देखो, यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया सर, ये भी आपका रूट अंडर 105 आ गया। क्लियर है ना। अब देखिए हम आपको एक मजे वाली चीज़ दिखाते हैं। आपसे पूछा गया यहाँ से यहाँ का लंबाई, ये आपका ए है और ये आपका डी, यही ना। तो आपका ये सर ये वाले आप देखो तो ये एक छोटा समकोण त्रिभुज है, जो कहेंगे सर ये इसका लेंथ ये 90 डिग्री है। बोलिए यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना 105 है। देखिए यहाँ से यहाँ कितना 105 है और ये आपसे पूछा है तो कहेंगे सर ये समकोण त्रिभुज। तो आपको यदि ये वाला लेंथ निकल जाता है तो बहुत मजा आ जाएगा। और आपको पता है सर जब ये बराबर चल रहा है थेल्स प्रे में, है ना, तो कहेंगे सर ये छोटा बराबर होता है, बड़का तो बड़का दूध चल रहा है ना, यानी इसका डबल चल रहा है बड़का। देखो ये जो है ये 1 है, समझिएगा बराबर है। तो यदि ये सपोज अकॉर्डिंग रेशियो यदि ये 1 है तो ये भी 1, तो पूरा कितना हो जाएगा 2 होगा ना, ऐसे ना, पूरा कितना होगा आपका 2 होगा। तो उसी के हिसाब से देखो यहाँ पे 8 ये दे रखा है, कितना दे रखा है ये 8 दे रखा है। तो आपका ये हो जाएगा आपका 16, कितना हो जाएगा जी आपका 16। अब आराम से बन गया है। अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको समझाने में आपको समझाने में हमको अति सहूलियत हो। अब बताइए आपको चाहिए क्या सर, एडी का लेंथ चाहिए ना, किसकी लेंथ चाहिए तो कैसे एडी का लेंथ चाहिए। तो एडी का लेंथ आप निकालो, यहाँ पे दिख रहा है अच्छा से, ये एडी का लेंथ देखिए निकाल रहे हैं। तो एडी का जो लेंथ होगा वो आप कहिएगा कि सर ये कर्ण का काम करेगा, किस चीज का काम करेगा, कर्ण का काम करेगा इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज का। तो जो कहेंगे सर ये 16 है और ये कितना यहाँ से यहाँ रूट अंडर 105 है, आराम से निकाल लीजिए। कहिए सर रूट अंडर 16 का कितना होता है 256 होता है, प्लस यदि इसे स्क्वायर कीजिए तो कहिए सर 105 हो जाएगा। यानी रूट अंडर जो चलेगा ना कितना चलेगा, देखो जोड़ लो, हाँ 361 चलेगा, है ना, 2 और 1 3 और ये 56 5 61। तो आपका ये किसका 19 का वर्गमूल है। तो ये इसका वर्गमूल 19 निकाल लेंगे, 19 इसका वर्ग है। तो ऑप्शन में है 19 का, कोई दिक्कत है, समझ में आया अच्छा से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। ये तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से बताने वाली है ही नहीं कि आपको पता है कि क्या करते हैं, इसको ऐसे 2 भाग में तोड़ते हैं जिसका अंतर 1 का हो। तो कहोगे सर 9 गुना 8 तोड़ते हैं, किस में तोड़ते हैं तो 9 गुना 8 में तोड़ते हैं। और आपको पता है प्लस होता है तो बड़का उत्तर जाता है, माइनस होता है तो छोटका उत्तर जाता है। बड़ी आसान क्वेश्चन था। अगले प्रश्न की ओर आइएगा। ये क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन कह रहा है कि सर 2 संख्या का गुणनफल दे रखा, उसमें से एक संख्या दे रखा तो दूसरी संख्या बतानी। तो आपको पता है दूसरी संख्या निकालनी है तो गुणनफल में क्या करेंगे, उस संख्या से हमको डिवाइड करना पड़ जाता है।
बड़ी आसान क्वेश्चन है। आप कहोगे सर यहाँ से हटाइए तो ये यहाँ से हटेगा, यहाँ से हटाइएगा तो नीचे आपका 100 आ जाएगा। 16 से कटा काटिए, यदि 16 से नहीं कटा है तो छोड़ दीजिए। तो कैसे ये वैसे मेरे ख्याल से 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16 है ना, 4 एकम 4, 0 9 चौक 36 है ना। अब 4 से आप भाग दे दीजिए, तो 4 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, देखो कहेंगे सर ये 4 दूनी 8 29 आ जाएगा, ये 7 चौक 28, पॉइंट आपका जो चलेगा है ना, पॉइंट आपका यहाँ चलेगा, बट कहेंगे सर 2 अंक के बाद डेसिमल आएगा तो आपका पॉइंट आपका यहाँ से चलेगा, बात समझे। तो आपका कितना चलेगा, ये वाला उत्तर जाएगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए। कह रहा है राम के मासिक घरेलू खर्चों का प्रतिशत वितरण 4 खंड में निम्नलिखित है, यदि वह टोटल कितना खर्च कर रहा है। तो कह रहा है टोटल खर्च कितना 5,5,5,0,0 खर्च कर रहा है, और ये जो परसेंटेज को बता रहा है तो पूरा तो आपका 100% होगा, ये तो गारंटी आपका है ना। तो कह रहा है EMI कितना प्रत्येक महीना चुकाता है, तो EMI कितना 46 चुका रहा है ना, 46 चुका रहा है तो लगभग ये इसके 55 के करीब जाएगा। गुना कर लेते क्या जाता है, हम कहेंगे सर 1 0 ऑलरेडी यहाँ पे है तो 1 0 और लगाते हैं तो कहेंगे सर 5 हो जाएगा, और ये तैदूनी 46 जाएगा। 23 को यदि आप कितना 11 से गुना करोगे तो कहोगे सर 3 3 2 5 200 है ना, कहोगे सर ये 25,300 जाएगा। ऑप्शन में है क्या, बस आपको सिर्फ गुना करना है और कुछ नहीं करना है जी। हाँ कुछ नहीं, बस गुना करना है जी, हाँ गुना ही करना है। आइए ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए क्या बोला है, बोला है 25%, 20% और कितना 10% के 2 क्रमिक बट्टों का समतुल एक एकल बट्टा चाहिए। तो आपको करना कुछ नहीं, बस आपको सिर्फ इतनी सी देखनी है कि बोलिए इस 25% को आप क्या बोल सकते हो, कहोगे सर 1/4 बोलेंगे सर। अच्छा इस 20% को क्या बोलोगे, कहोगे सर 1/5 बोलेंगे सर। इसको क्या बोलोगे तो कहोगे सर 1/10 बोलेंगे। चीजें समझा रही ना। डिस्काउंट बोला, इसका अर्थ है कहेंगे सर 4 है तो 1 का डिस्काउंट मिलेगा तो 3 में बिकेगा, 5 है तो 1 का डिस्काउंट मिलेगा तो सर 4 में बिकेगा, फिर कहेंगे सर 10 है तो यदि 1 का डिस्काउंट मिलेगा तो कितना 9 में बिकेगा। बस आप कैलकुलेशन करो, ये यदि कटेगा तो काट दीजिए, यानी कितना होगा, ये 50 हो जाएगा। 50 वाला वस्तु कितना 9 तिया 27 है ना। देखो इसको 100 बनाना है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे से ये 54 बनेगा। जैसे ही 54 है तो बताइए 100 से कितना कम है। अब बताइए 100 रुपये वाला वस्तु 54 में बिक रहा है तो कितना % का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप कहोगे सर 46% का डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक सिलेंडर है ना, एक ठोस सिलेंडर जिसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर थी, और कह रहा है कि हाइट कितनी, तो कह रहा है 9 सेंटीमीटर है। हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर थी, तो कह रहा है जिससे पिघलाकर जैसे ही बोले तो समझो उसको वॉल्यूम समान करिए, मतलब आयतन समान करना है। तो कह रहा बना क्या रहा है, तो कह रहा है कि एक गोला बनाया जाता है तो आपको बताना है गोले की त्रिज्या। तो सिंपली दोनों का आयतन करेंगे तो सिलेंडर का अर्थ क्या, बेलन का आपको पता है कि ये आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेंगे सर आयतन का जो फॉर्मूला होता है पाई r² होता है, पाई r²। तो r का मान 6, तो कहेंगे सर 2 बार 6 लिखिएगा सर, और 1 बार 9 लिखिएगा, और आपका जो होता है ये 4/3 है ना पाई r³ है ना, क्या होता है जी 4/3 पाई r³ होता है जी। तो आराम से काटिए, यदि आप 4 से काटिए तो यहाँ पे कि 3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए यदि r निकालिएगा तो इसको क्यूब रूट कीजिएगा, तो देखिए 3 को आपका 3 है तो 1 और 3 तो बाहर आ जाए, लेकिन ये 9 को आप बाहर प्रॉपर बाहर नहीं कर सकते हो, तो प्रॉपर नहीं बाहर कर सकते तो क्यूब रूट के ही अंदर रखते हैं भाई, इसके क्यूब रूट 9, यानी आपका आंसर चल जाएगा 3 क्यूब रूट 9। कोई दिक्कत। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर। देखिए जी ये बड़ी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर दे तो वहीं पे बना देंगे हम। देखो दिख रहा है अच्छा से। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन 53 नंबर, ये क्वेश्चन ये क्या बोला है, तो आपको पता ही है, तो मेरे ख्याल से आराम समझ जाएगा। पहले कागरी पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाव लगाइए। देखिए पहले ये कहोगे सर 5 में कट जाएगा है ना, कटेगा ना, और कितना हो जाएगा 6 5 गुना होगा 6 5 30, और 30 40 में दिए 30 जाएगा, कितना आएगा 10, और 10 अगेन घट जाएगा 36 में, तो कितना कहोगे सर 26 आएगा।
है ना, ये पूरा खत्म हो गया। अब 26 यदि आप घटाइएगा इसमें, है तो 11 में से तो ये आपका 5 आ जाएगा, है ना, और ये आपका 35 आ जाएगा। तो 35 चौका 140, आपका आंसर 4 जाएगा जी। देखिए अगले प्रश्न, देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन, जिसे इंग्लिश में सिलेंडर कहा जाता है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो आपको आयतन बतानी है। मेरे ख्याल से बड़ी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है टेकन पाई इक्वल कितना, है ना, 22/5 लेनी है। आराम से लगाइए, उत्तर ही उत्तर है। सिलेंडर का वैसे आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये पाई r² h होता है। तो कहेंगे सर पाई का मान बोला 22/7 रखना है, और ये रेडियस बोल रखा है कितना 7 है, तो 7 गुना 7, और ये हाइट कितना देखा 2, ये 7 है ना। आराम से काटिए, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, है ना। 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 के हिसाब से कहेंगे सर ये 8 जाएगा, 0 जाएगा, 308। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए, क्या कह रहा है 117 की राशि PQR के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात के बजाय गलती से कह रहा है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में विभाजित किया गया, तो इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त किया। तो मेरे ख्याल से आपको CN से जाना चाहिए। वैसे देख लेते हैं क्या जा रहा है। देखिए क्या कह रहा है P Q और किस में R में डिवाइड करनी है ना। देखो डिवाइड कैसे कर रहे हैं, बांट कैसे रहा है, तो कर रहा है 1/3 1/2 1/3 और 1/4। देखिए कभी रेशियो जो है ना कभी फ्रैक्शन के रूप में होती नहीं है। यदि दिया रहे तो आप उसे मेन रेशियो में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए। मेन रेशियो में बदलने का अर्थ है ना कि कैसे बदलेगा ये चीज़ समझिएगा, है ना। मेन रेशियो में बदलने, है ना, बदलेंगे हम कैसे, तो क्या करेंगे हम इन सबों का एलसीएम लेंगे और जिससे भिन्न का जोड़ घटाव का नियम लागू करते हैं वो आराम से हम कर लेंगे। बोलिए इसका एलसीएम कितना चलेगा जी, बोलिए इसका एलसीएम की हम बात करें तो एलसीएम करेंगे 12, 2 से भाग दिए कि ये सच हो, 3 से भाग दिए 4, और 4 से भाग दिए आपको कितना आएगा जी 3 आएगा। लेकिन बांटा कैसे गया है, गलत है ना, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 का अनुपात। देखिए समझिएगा ध्यान से। अच्छा आप ये बताइए किया क्या है, कहा है कि सर गलती हुआ लेकिन बेईमानी नहीं हुआ। यदि बेईमानी नहीं किया है, गलती से कह रहा है, गलती से बांटा है, यदि गलती से बांटा और बेईमानी नहीं किया है तो हम साफ साफ कहेंगे सर योगफल समान जाना चाहिए। योगफल समान जाने का अर्थ देखिए ऊपर में योगफल कितना चल रहा है, योगफल में ऊपर में कह रहा है सर 13 चल रहा है और नीचे आपको कितना चल रहा है 9 चल रहा है। बोलिए योगफल समान है क्या, योगफल समान नहीं, लेकिन आपको पता है कि योगफल समान होनी चाहिए। योगफल समान करने का तरीका आपको पता है कि योगफल समान करने का तरीका क्या होता है, नीचे का योगफल ऊपर गुना ऊपर का योगफल नीचे। यानी मेरा कहने का अर्थ है कि यहाँ पे आपको 9 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ से आपको 13, देखिए आपका 117 आ जाएगा जो ऑलरेडी 117 दिया हुआ है, दिक्कत ही नहीं है ना। 9 से गुना कीजिए तो सभी में गुना होगा, तो 9 छक 54, 9 चौक 36, 9 तिया 27। यदि हम 13 से गुना करते हैं तो 13 दूनी 26। देखिए इसको 26 मिला है, मतलब बेचारा घटा, मिलना चाहिए था 54 लेकिन मिला कितना है 26, बेचारे घटा हो गया है। अब देखिए 13 39, देखिए इसको फायदा हुआ है, लेकिन है ना फायदा हो कितना फायदा, 36 मिलना चाहिए तो मिला कितना है 39, फायदा हुआ लेकिन ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। देखते हैं यहाँ इसको कितना फायदा हो रहा है, 13 चौका 52 है ना, 4 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए 13 चौका 52, ये आपका 52 जाएगा। मिलना चाहिए था कितना 27, मिला कितना है 52, आने कहेंगे सब 25 ज़्यादा मिला है, तो कहेंगे सर आपका उत्तर जाएगा किसको, आर को मिला है, कितना ज़्यादा तो 25 ज़्यादा। आइए नेक्स्ट में, क्वेश्चन बहुत आसान है। 56 क्या कर रहा है, 100 मीटर और 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 18 मीटर प्रति सेकंड और 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक दूसरे की तरफ आ रही है। एक दूसरे की तरफ का अर्थ क्या है, बोला है भाई चाल तू जोड़ ले, चाल तू क्या कर ले जोड़ ले। तो कह रहा है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो आपको पता है टोटल डिस्टेंस की यदि हम बात करेंगे तो कहेंगे सर दोनों रेलगाड़ी की लंबाई। टोटल डिस्टेंस की यदि हम बात करें तो क्या हम कहेंगे, टोटल डिस्टेंस की यदि हम बात करेंगे तो कहेंगे सर दोनों रेलगाड़ी की
लंबाई, तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई का योग के लिए बात करें तो कहेंगे सर 220 चलेगा जी। कितना चलेगा जी? 220 चलेगा। एक करा 18 मीटर प्रति सेकंड और 15 मीटर प्रति सेकंड, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा है, तो हम साफ साफ कहेंगे सर जुटेगा, यानी कहेंगे सर 33 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लो, अब आराम से काटेंगे तो हम कहेंगे कि सर ये 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33 और 11 दूनी 22, यानी 20/3 जाएगा। और 20/3 का अर्थ है 6 पॉइंट है ना, 6.66 चलेगा। तो 6.66 का, अच्छा ये 6.7 चलेगा तब तो, है ना, क्योंकि 666 जब चल रहा है तो इसको आप लगभग में आप क्या लिख सकते हो, लगभग का 6 लगभग में 6.7 चलेगी। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है सर धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविक को 12 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में उतनी दूरी का 75 किलोमीटर, कह रहा है केवल 7.5 7.5 घंटे में 7.5 घंटे का समय लगता है। तो आपको बताना है धारा गति, और आपको पता है कि सर धारा की दिशा में जाएगा तो सर प्लस, और धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो कहीं सर दोनों का चाल माइनस होती है। तो आपको पता है सर दोनों केस में तो 75 ही चल रहा है, दोनों केस में क्या चल रहा है, 75 चल रहा है। तो धारा के विपरीत दिशा, धारा की दिशा में चलता है तो 75 घंटा, ये 7.5 घंटा में पार करता है। तो 7.5 से यदि डिवाइड कीजिएगा तो आपकी चाल आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ना, क्या आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। बट यहां पे हम बात है ना, यदि हम विपरीत दिशा में चलते हैं तो 12 से भाग देना पड़ेगा। यदि हम 12 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 3, ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कहेंगे सर 3 है, 3 से करें 25 दिया 75, तो कहोगे इससे कितना आएगा, भाग दीजिएगा तो 6 चौक 24, 6.25 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो यदि आपको धारा का चाल चाहिए जी, क्या चाहिए, धारा की चाल चाहिए, तो हम कहेंगे सर घटा के दूसरे भाग करेंगे, और आपको पता है ये दोनों घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा सर 3.75 आएगा। कितना आएगा, 3.75 आएगा। इसे तो आप 2 से भाग दीजिएगा तो आपका 1.875 आएगा। ऑप्शन में है क्या, है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। क्या कह रहा है सर ए, बी और सी किसी कार्य को 81 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी 97.2 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है कि बी और सी उसी कार्य को 62 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करें। मेरे ख्याल से बड़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए यहां पे साफ साफ दे रखा है सर ए प्लस बी और प्लस सी, यदि तीनों मिलकर यदि काम करता है तो कह रहा है 81 दिन में करके दे रहा है। लेकिन यदि है ना ए प्लस बी काम करता है तो काम कितना दिन में करके दे रहा है, 97.2, है ना। यदि फिर उसके बाद कह रहा है कि यदि बी और सी मिलके काम करे, बी और सी मिलके काम करे तो काम कितना 162 डेज में करके दे रहा है। 162 दिन में करके दे रहा है। देखो आप इसे ऐसा करो कि इसको जो है ना ये बटे में बना लेते हैं तो बटा 10 हो जाएगा। कोई से 15 10 ऐसे दिए, दूध से यदि काटते हैं तो दूध से कितना और कट जाएगा, कैसा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12। क्लियर है। तो 48 16 28, तो कहेंगे सर टोटल यदि काम की बात करेंगे तो हम कहेंगे सर 486 आप टोटल काम मान लीजिए। यदि आप इससे भाग दीजिएगा तो ये 16 28 यानी 6 टाइम्स ये आएगा, ये 6 आ जाएगा और ये आपका 1 आ जाएगा जी। और इसकी जो कैपेसिटी आएगी वो 16 28 3 आ जाएगी। क्लियर है। यहाँ पे देखिए नहीं 1 नहीं आपका 5 आएगा इसका, ताकि ये 5 बटा 5 भी है ना, इससे कितना आ जाएगा बटा है ना 5। तो यहाँ पे समझिए आपसे पूछा कि बी अकेले इसका कितना दिन में करेगा, तो कैसे बी का एफिशिएंसी निकालना जरूरी कैपेसिटी। तो अब साफ साफ कहोगे तो ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितना है 6 है। और यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी
ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी का कैपेसिटी आपका 8 है, तो इसका अर्थ है सर 6 से कितना ज्यादा, तो 2 ज्यादा है, आप 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 143 कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ऑप्शन नंबर ए आपको तो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए क्या बोला क्वेश्चन ये, विकास 4 रुपया में कह रहा 5 केले खरीदता है और 5 रुपया में 4 केले बेचता है, तो लाभ बताना है। लाभ या हानि प्रतिशत का सबसे बेस्ट रूल है कि आदि लाभ या हानि प्रतिशत पूछे तो आप सीपी और एसपी का रेशियो लिख लो, काम तमाम जब्बा हो जाएगा, और इतनी गारंटी है उत्तर आएगी, ये खाली बस आपको लिखने के लिए आना चाहिए। लाभ या हानि प्रतिशत बोले क्या करना है कि सीपी और एसपी का रेशियो लिख देना है आपको। तो कैसा सीपी हमारा कितना है, कैसा 4 रुपया में 5 को, और एसपी हमारा कितना है, तो कैसा 5 रुपया में 4 को। कैलकुलेशन करो तो ये 16 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो आपको इससे कितने का लाभ हो रहा है, काट सकते यार, 4 चौक 16 अब 5 चौक 20, काम खत्म हो गया। तो कैसे 1 का लाभ बटे कितना 4, और 1/4 का अर्थ होता है 25%। देख लो 4 से काटे ना, अच्छा सॉरी 25 ना आएगा, ओ सॉरी, ये देखो क्या कहते हैं, अच्छा ये 16 होगा तो ये आपको 25 ना जाएगा, हम 20 लिख दिए हैं। तो बोलो कितने का लाभ हुआ, तो कैसे 16 9 25 9 का लाभ हुआ है ना, 16 9 25 8, मेरे ख्याल से 50 से ऊपर जाएगा, 50 से ऊपर ये और ये सब है, मेरे ख्याल से खाली यही नहीं हो सकता है। कितना 16 में प्रतिशत निकालना है, तो भाई 100 से गुना कीजिए, आप कहिए सर 25 चौका 100 और 4 चौक 16, यानी आपका जो आया है 25 नमा 2 25 बटे 4, तो आप कहिए आपका उत्तर जो जाएगा कितना, ये 5 चौक 20 और 6 चौक मतलब 56 समथिंग जाएगा, आपका डी जाएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, बोला पिता की आयु माँ की है ना, पिता की आयु माँ की आयु से कह रहा 5 वर्ष अधिक है। पिता की जो आयु है वो माता की आयु से कितना है ना, तो कहेंगे सर 5 वर्ष अधिक है, ये तो समझ में आ रहा है अच्छे से। फिर कह रहा माँ की जो वर्तमान आयु है पुत्री से, माँ की जो वर्तमान आयु है पुत्री से कह रहा कितना है, पुत्री से कह रहा है कि ये 6 गुनी है कि 3 गुनी है, 3 गुनी है, और कह रहा पुत्री की अभी आयु कितना का, ये 12 का। आपको पता था जब ये 12 का होगा तो बढ़ती है 36 का हो जाएगी। तो यदि पापा की यदि हम आयु बात करें तो माता से कितना 5 वर्ष बड़ा है, तो यदि पिताजी की यदि हम बात करें पिता का उम्र कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 36 और 6 5 है, 36 5 41 साल के। बात समझे नहीं समझे, उत्तर होना चाहिए। वैसे पूछा क्या है, अच्छा पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता, तो पुत्री कितना साल के हैं 12 साल के, तो इसका तो 12 साल पहले पूछा। तो बोले किसी का उम्र अभी 41 है, तो 12 साल पहले कितना हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से 29 हो जाएगी। आइए ये वाला कह रहा कितने समय में एक धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से 7/6 हो जाएगी, मतलब यदि इसका धनराशि यदि 6 है, मूलधन यदि 6 है, तो 6 से कार्य कितना हो जाना चाहिए, 7 हो जाना चाहिए, कितना महीना में। तो आपको कैसा एक ब्याज मिला है कितना पे, 6 पे, कितना प्रतिशत पे, 25% पे है ना, ऊपर 100 से गुना कर लो, ये आपको उत्तर आ जाएगा, ये वर्ष आएगा। और महीना पूछा तो आप 6 से गुना भी करोगे मेरे ख्याल से, सिर्फ 12 से है ना। वर्ष आया तो वर्ष को यदि महीना में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, गुना तो करना पड़ेगा भाई, ऐसे तो होने वाला है नहीं कि, चलो करो, कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12, तो 4 दूनी 8 माह उत्तर जाएगा जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए क्या बोला, बोला किसी संख्या का 45% बढ़ाने पर वह 125 हो जाती, तो अच्छा ये बताइए किसी संख्या को यदि हम 100 मान लें, किसी संख्या कितना मान लें, यदि हम 100 मान लें तो उसका यदि 45% बढ़ाएगा तो आपको 145 हो जाएगा। और इसी का वैल्यू दे रखा कितना 725, तो 725 का तुलना किससे 145 से, और कह रहा वह संख्या क्या होगी, तो आराम से 100 से गुना कर लो, कैलकुलेशन कीजिए, आपका उत्तर 100% आएगी है ना। 5 से काटिए कितना और कटेगा, कहें सर 5 से काटेंगे तो ये 15 10 29 5 45 से,
अब 5 से यदि काटोगे, वैसे मेरे ख्याल से 5 से डायरेक्ट कट रहा था ना, ये पूरा पूरी 5 से कट रहा था, तो 5 गुना 100 कितना हो जाएगा 500। आइए देखिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये बड़ी ड्रामा करता है यार। आइए, कह रहे कितने समय में 1000 रुपये की धनराशि है ना 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कह रहा है 1331 हो जाएगी। देखो चक्रवृद्धि ब्याज जब बोला है और आपसे समय पूछ दिया है, तो आपको दिमाग कुछ नहीं लगाना कि जो आपका प्रिंसिपल है ना और जो अमाउंट है उसको आप बस खाली गौर से देखिए, एकदम दूरबीन लगा के, और गौर से देखिए और देखिए वो किसका, वो पावर क्या हो रहा है, पावर 1 हो रहा है, पावर 2 हो रहा है, पावर 3 हो रहा है, या पावर 4 हो रहा है। आदि पावर 2 होगा तो समझो 2 वर्ष, पावर 3 होगा तो समझो 3 वर्ष, पावर 4 होगा तो समझो 4, किसी ना किसी संख्या को वो स्क्वायर या तो क्यूब या तो फोर्थ होगा, है ना, तो है ना पावर 4 होगा। तो यहाँ पे देखिए आप कहोगे सर ये सर 10 का क्यूब है सर, ये 11 का क्यूब है, मतलब 3 साल उत्तर मार के निकलो। करेक्ट सर 8, देखिए क्वेश्चन बड़ी अच्छा है। करेक्ट सर 8 मीटर और 12 मीटर ऊंचाई के 2 ऊर्ध्वाधर खंभे हैं, दोनों स्तंभों के शीर्ष से एक रस्सी एक दूसरे के तल पर खींची गई है। तो कहा जमीन से कितनी ऊंचाई पर रस्सियां एक दूसरे को काटेगी। मतलब आपका ये दे रखा है, ये एक है और एक आपका ये है। चलिए तो ये आपका कितना है 12 का है और ये आपका कितना है 8 का है। ये कहा ये वाला है कि देखिए यहां से एक रस्सी ऐसे काट ऐसे इसके पद पे ले गए, फिर यहां से एक रस्सी इसके पद पे लेके गए, तो ये आपका हमारा जमीन है, ये हमारा क्या, ये हमारा जमीन है। तो कह रहा है यही जमीन से ये जो कट कर रहा है ये कितनी हाइट पे कट कर रहा है, ये हाइट बतानी है। जब कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन तो आपको दिमाग नहीं लगाना, ये दोनों को गुना बटे ये दोनों की योगफल कर दो, आंसर आ जाएगी। 12 गुना 8 बटा 20 कीजिए, तो इससे भाग दीजिएगा तो कितना बार आ जाएगा। हम कहेंगे सर ये 4 बार में, यानी कितना 12 चौक 48, 4.8 मीटर पे जाके कटेगी जी। 4.8 मीटर है, हाँ ये वाला देख लो, है ना। 24 को आप 5 से भाग दो, 4.8 मीटर चला आएगा। चलिए कह रहा निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी संख्या वर्ग ज्ञात करना है जो कह रहा है 6 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, 13 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए। चलो अच्छी बात है, कट गया, क्लियर है। अच्छा आप ये बताओ कि 9 से कौन संख्या कटेगी, तो 9 से वही संख्या कटेगी जिनके अंकों का योगफल 9 से हो। तो आप कहोगे सर ये तो सर 9 से नहीं कटेगा सर, इसमें ऑप्शन वाली सारा खेला है सर। ये कट सकती है, ये 7 3 10 1 11, ये भी नहीं कटेगी। कहेंगे सर 5 2 7 7 है ना, 5 2 7 7 2 9, ये हो सकता है भाई, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये कट जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, और आपका आंसर ये नहीं जाएगा, आपका आंसर क्या जाएगा, ये जाएगा। हम इसलिए बता रहे क्योंकि यहां पे आपको क्या मांगा, बोला वर्ग है, क्या बोला वर्ग। और आपको पता है कि किसी भी संख्या को यदि वर्ग कीजिएगा, किसी भी संख्या का वर्ग कीजिएगा, आपके लास्ट में 2 जीरो आएगा, या तो 4 जीरो आएगा, या तो आपका 6 जीरो आएगा, इसी प्रकार से आएगा। मतलब हमेशा जो है ना पेयर्स में जीरो आएगी। कभी आपका किसी भी संख्या को वर्ग कीजिए तो कभी आपको 3 जीरो नहीं देगा, ये जान लो, है ना। तो ये आपको ये 3 जीरो बोला, तो ये तो ऐसे ही छट गया था ना, है ना, वैसे ये 3 जीरो से ही आपको ये दोनों छट गया था। आपको उत्तर क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ये भी उसी प्रकार से कंडीशन था। चलिए कह रहा है एक बाल्टी में कह रहा है कितना 80% है ना, 80% भरी, कह रहा है 2 लीटर, तो उसमें 2 लीटर ज्यादा पानी होता है, किसके वजह, 66.2/3%। यानी इसका सर ये दोनों का अंतर ही ये दे रखा है, ऐसा नो। तो अच्छा 80 में 66 घटाओ कितना आता है, 80 में 66, तो 80 में हम 66 घटाएंगे तो 3 यानी 13 आएगा शायद, यानी कहेंगे सर 13 पूर्णांक, इसको ये दोनों का अंतर ऊपर लिखो 1/3%।
इसको कितना बोला है, तो बोला है 2 को, तो बताना आपको 100% कितना बोलेगा। तो आपको ये जो हो आएगा सर 40/3 आएगा, आएगा ना। तो 40/3 सिंपली से क्या करेगा सर, 40/3 से आपको भाग देना है और जो निकालना है उससे गुना करना है, सिंपली से, और कुछ नहीं करना है। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा सर, 2 से काटिएगा सर, यहाँ 2 आएगा, 2 से काटिएगा सर 5 आ जाएगा, और पंक्तियां ही 15 आपका उत्तर चला जाएगा। बड़ी आसान क्वेश्चन था जी। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि सर देखिए, चलो छोड़ो, कह रहा है यदि एक बंटन मानक विचलन कितना दे रखा है, 9 है, मानक विचलन कितना है, 9 है, तो आपको बताना कि इसका जो है ना वेरिएंस क्या होगा, मतलब विचलन क्या होगा। वैसे आपको बता मानक विचलन जो निकलता है ना, ये आपका वेरिएंस का यानी विचलन का जो निकलता है, या विचलन बोलो या प्रसरण बोलो, उसका अंडर रूट निकलता है ना। अंडर रूट का अर्थ है, इसका अर्थ है कि इसका स्क्वायर इसका उत्तर जाएगा, यानी उत्तर कितना जाएगा 27। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो क्या कर रखा है, समीकरण दे रखा है 6x - 3y + 10 = 0 है। फिर कह रहा है सर 2x - y + 9 बराबर कितना है, +9 बराबर कितना है 0। तो आपको बताना अच्छा संपाती होगा, अच्छा ये बताना है ना, संपाती बताना प्रतिच्छेदी या फिर यह निर्धारित किया ही नहीं जा सकता। देखते हैं, तो उसमें आपको पता है कि है ना जो कंडीशन चलता है, मेरे ख्याल से 10वां वाला क्वेश्चन है, तो आराम से कीजिए। 6 बटा कितना 2, और ये कितना है 3/1, तो मेरे ख्याल से ये बराबर चल रहा है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए ये इक्वल नोट चल रहा है, क्योंकि ये देखो नहीं होगा, नहीं ना होगा। और आपको पता है जब आगे वाला दोनों बराबर हो, आप पीछे वाला इक्वल नोट हो, तो वो कभी जो है ना उसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है। उसका सोल्यूशन तभी नहीं हो सकता है जब वो पैरेलल जाएगा। जब पैरेलल जाएगा तो कहीं मिलने वाला है, नहीं मिलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, है ना, समानांतर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन नंबर 70, ये 69 कह रहा समीकरण का है ना, वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल दे रखा है a + √b a - √b। जैसा कि आप सबों को पता है, कि द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला जो होता है समझ लीजिए थोड़ा सा, है ना। द्विघात समीकरण यदि निकालना तो होता है x² माइनस है ना मूलों का योगफल अल्फा + बीटा × x, और एक होता है ना प्लस जो होता है अल्फा × बीटा = 0। ये आपका चलता है जी। तो आप आराम से कहोगे सर ये x² तो माइनस मूलों का योग, तो ये आपका एक मूल अच्छा से दिख रहा है ना, ये आपका मूल है और ये आपका मूल है। तो आप कहोगे सर ये यदि जोड़िएगा तो सर ई यदि कट जाएगा, कि एक प्लस में एक माइनस में, तो आप कहोगे सर 2a बचेगा सर, इसके साथ x, तो मतलब 2a वाला कौन सा, ये तो उत्तर जाएगा नहीं भाई, क्योंकि 2a है नहीं। 2a ये भी या तो ई जाएगा उत्तर, या तो ये जाएगा। देखो यहाँ पे देखो माइनस होती है ना, आराम से मार के निकल जाओ, एक ऑप्शन है, लेकिन आगे भी समझा देंगे। प्लस क्या होता है, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का यदि गुणनफल होता है तो आपको पता दी इस सबको यदि हम गुना करके लिखेंगे, है ना, ये आपका a + √b और a - √b यदि गुना कीजिए तो एगो a + b × a - b चल रहा है, तो a² - b², तो कहिएगा कि सर ये जो होगा a² और माइनस कहोगे सर √b × √b, यानी एगो b आएगा, यही आपका आंसर जाएगा। वो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको हल करना है, खाली 23 लिखा है, तो आप सिंपली कहोगे सर इससे ये कट जाएगा, बचेगा 23, फिर इससे ये कट जाएगा, है ना, बचेगा 23, फिर कहोगे सर इससे ये कट जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। कोई दिक्कत है क्या, एकदम बढ़िया आसान। देखो अंदर वाला सोल्यूशन करोगे तो +- एक खत्म होगा, बचेगा 23, फिर कोई यहाँ पे एक माइनस साइन आ गया, तो फिर कहोगे से एक +- हो जाएगा, फिर कहोगे से है ना +- हो जाएगा। तो अब इधर तो सुनोगे ना, बचेगा मेरे पास कितना 23, यहाँ बीच में माइनस, तो आराम से उत्तर मार के आओगे। आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, है ना। यहाँ तक आए हो तो शेयर जरूर करके जाना, है ना, और लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है। ठीक है, आज क्लास यहीं पे रखते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।